अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम उस्मान अली है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक तहती सेट या सबसेट है। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी सेट के तहती सेट या सबसेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तहती सेट होता क्या है। तहती सेट की तारीफ़ ये है, अगर ए और बी कोई से दो सेट हों और ए का हर रुकन सेट ए का हर रुकन सेट बी में मौजूद हो, तो सेट ए को सेट बी का तहती सेट कहते हैं। और इसे अलामती तौर पर कैसे ज़ाहिर करते हैं? ए तहती सेट है बी का या ए सब सेट है बी का। मिसाल के तौर पर इधर मैं दो सेट लिखता हूँ। सेट ए है 1 2 3 और सेट बी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। तो देखें कि सेट ए के ये तीनों अरकान सेट बी में मौजूद है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए जो है ये तहती सेट है बी का। ए तहती सेट है बी का। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि तहती सेट बनाते कैसे हैं। तहती सेट बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई सेट दिया गया हो तो उसके कितने तहती सेट बनेंगे। हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सेट दिया गया है इसके तहती सेट कितने बनेंगे। तो तहती सेट की तादाद मालूम करने के लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n। इसमें ये जो n है ये सेट में अरकान की तादाद है। अरकान या एलिमेंट्स की तादाद जो है वो n को ज़ाहिर करती है। अब मिसाल के तौर पर ये सेट ए है, ये मैं लिख देता हूँ इधर 1 2 3। तो इस सेट में अरकान की तादाद 3 है, तो इस फार्मूले के मुताबिक n की जगह मैं 3 लिखूँगा, 2 की पावर 3। तो ये 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 बर 4, 4 2 बर 8। तो इस सेट के 8 तहती सेट बनेंगे। एक मिसाल मैं और ले लेता हूँ। सेट बी मैं ले लेता हूँ 0 2 4 6। अब इसके कितने तहती सेट बनेंगे? इसी फार्मूले के मुताबिक 2 की पावर इसमें अरकान कितने हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 16 जवाब आ जाएगा। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16। तो इसके तहती सेटों की तादाद 16 होगी। अब हम एक सेट ले लेते हैं और उसके मैं तहती सेट बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि तहती सेट कैसे बनाते हैं। मैं एक सेट ले लेता हूँ। सेट सी है, इसमें अरकान है ए
बी सी। ये सवाल हल करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर कुछ दोस्त हैं तो 3 गेम्स के मैं नाम लिख देता हूँ, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट। अब ये 3 गेम्स हैं और कुछ दोस्त हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ दोस्त जो हैं वो इनमें से एक भी गेम नहीं खेलते होंगे, कुछ दोस्त इनमें से एक गेम खेलेंगे या खेलते होंगे, और कुछ दोस्त जो हैं वो दो दो गेम्स खेलते होंगे, और कुछ ये सारी गेम्स खेलते होंगे। तो ये सवाल हल करने से पहले मैं आपको इस मिसाल के मुताबिक इसके तहती सेट बना के दिखाऊंगा। अगर आप इसको सेट का नाम दे दें, सेट है ए। अब मैं फ़ुटबॉल को शॉर्टकट एफ़ लिख देता हूँ, हॉकी को शॉर्टकट एच लिख देता हूँ और क्रिकेट को शॉर्टकट सी लिख देता हूँ। इधर ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो सेट का नाम है वो हमेशा बड़ी पट्टी का होता है और सेट के अरकान जो हैं वो छोटी पट्टी के होते हैं। सेट का नाम छोटी पट्टी का नहीं हो सकता और सेट के जो अरकान हैं ये बड़ी पट्टी के नहीं हो सकते। अब इस मिसाल के मुताबिक पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ दोस्त हैं वो कोई भी गेम नहीं खेलते तो खाली सेट आ जाएगा, यानी सेट के अंदर आपने कोई भी गेम नहीं लिखनी, यानी कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो कोई भी गेम नहीं खेलते। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, अब इस सेट में सिर्फ मैं एफ़ लिख देता हूँ। कुछ दोस्त हैं वो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, मैं सिर्फ इधर एच लिख देता हूँ। कुछ दोस्त हैं वो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो इधर मैं सिर्फ क्रिकेट का सेट बनाऊंगा, सी लिख दूंगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं उनमें जो दो दो गेम्स खेलते हैं। अब मैं दो दो अरकान या एलिमेंट्स का सेट बनाऊंगा। कुछ दोस्त हैं वो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, कुछ दोस्त हैं वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद कुछ दोस्त ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो इधर मैं तीनों गेम्स के नाम लिख दूंगा। अब देखें इस सेट में कितने अरकान थे, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 अगर हम लिखेंगे तो इसके मुताबिक 8 तहती सेट बनने चाहिए। अब ये मैंने तहती सेट बनाए हैं तो इनको मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 तहती सेट बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हल हुआ है और रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे तहती सेट आ गए हैं। अब अगर डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि तहती सेट की तारीफ़ क्या है, अगर ए और बी कोई से दो सेट हों और ए का हर रुकन सेट बी में मौजूद हो तो सेट ए को सेट बी का तहती सेट कहते हैं। तो ये सारे तहती सेट हैं किस सेट के, ए के। अब देखें ये भी तहती सेट है इसका, एफ भी तहती सेट है इसका, एच भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। उसके बाद अगर दो दो करके देखें तो ये सारे जो हैं ये सेट ए के तहती सेट हैं। अब मैंने ये जो सवाल लिखा था इसको हल करता हूँ और इसके तहती सेट बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है। कोई भी किसी भी सेट के आपने तहती सेट बनाने हैं तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, खाली सेट लिखना है। उसके बाद एक एक रुकन लिखना है। जिस तरह मैंने आपको इधर मिसाल बताई थी कि कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि जो सिर्फ एक गेम खेलते होंगे और
सेट में सिर्फ एक गेम का नाम आएगा। इधर मैं ए लिख देता हूँ, फिर बी लिख देता हूँ, उसके बाद सी लिख दिया है। अब दो दो अरकान आएंगे, ए बी, ए सी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए बी सी। इनके बनाने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद एक एक रुकन लिखना है, उसके बाद दो दो, ए को बी के साथ लिखना है, फिर ए को सी के साथ लिखना है, उसके बाद बी को सी के साथ लिखेंगे, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनका एक सेट बन जाएगा। तो इधर सेटों की ये जो तहती सेट बने हैं इनकी तादाद देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर 3 अरकान थे, तो ये 8 तहती सेट इसके बन गए हैं। अब मैं एक सेट लिखता हूँ जिसमें 4 रुकन हैं। एक सेट एच है, उसमें रुकन है 0 2 4 और 6। ये जो ज़ीरो है ये भी सेट का रुकन माना जाएगा। अब इसके कितने तहती सेट बनेंगे? 2 की पावर n फार्मूला है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 16 बन जाएगा। इस सेट के 16 तहती सेट बनेंगे। वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है। खाली सेट को ज़ाहिर करने के दो तरीके हैं। आप इस तरह भी खाली सेट लिख सकते हैं या इस तरह भी खाली सेट लिख सकते हैं, लेकिन आपने दोनों को इकट्ठे नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। या आपने ये इस तरह लिखना है या इस तरह लिखना है। सबसे पहले खाली सेट, उसके बाद एक एक रुकन करके लिखेंगे। 2 4 6। उसके बाद हमने दो दो रुकन लिखने हैं एक सेट में। ज़ीरो को सब के साथ लिख दें, 0 2 0 4 0 6। उसके बाद 2 को सब के साथ लिख दें, 2 को 4 के साथ लिखें, 2 को 6 के साथ लिखें। उसके बाद 4 को सब के साथ लिखें, 4 को 6 के साथ लिखें। अब आगे कोई नंबर नहीं है। ये तरीका याद रखना है कि आपने अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो इससे आगे जाना है, इस रुकन के साथ इससे आगे वाले नंबर लिखने हैं, पीछे वाला नंबर नहीं लिखना। अब अगर मैं 6 को लिखता हूँ ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो और 6 ये पहले लिखा हुआ है। अगर मैं 6 को 2 के साथ लिखता हूँ तो ये 6 और 2 पहले लिखा हुआ है। अगर 6 को 4 के साथ लिखता हूँ तो ये 6 और 4 पहले लिखा हुआ है। यानी जो आपने एलिमेंट लिखना है उससे आगे वाला आपने एलिमेंट उसके साथ लिखना है, उससे पीछे नहीं जाना। अब हमने 3 एलिमेंट्स लिखने हैं। ये जो 0 2 है आपने इसके साथ पहले 4 को लिखना है, उसके बाद इसी 0 2 को 6 के साथ लिख लेना है। उसके बाद 2 और 4 के साथ अगले एलिमेंट्स लिखने हैं, 2 4 इसके साथ 6 को लिखेंगे। उसके बाद आगे कोई एलिमेंट नहीं है। अब जब 3 अरकान आपने लिखने हैं तो ये जो लास्ट 2 एलिमेंट्स बचेंगे इसके साथ आपने ये पहले वाला एलिमेंट लिखना है, 4 6 0। इसमें देखें 4 6 0 वाला कोई भी तहती सेट नहीं है। अब इन चारों को आपने इकट्ठा करके लिख देना है, 0 2 4 और 6। अब इन तहती सेटों की तादाद कितनी है
या कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। तो अब हम ये गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 तहती सेट इस सेट के बन चुके। अगर इस फार्मूले के मुताबिक 16 से कम तहती सेट बनते हैं तो आपने सवाल को दोबारा देखना है कि कहीं से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तहती सेटों की तादाद कम बनी है। अब मैं एक और सवाल लिख लेता हूँ। इधर मैं खाली सेट लिख लेता हूँ। इसके तहती सेट कैसे बनेंगे? तो इस फार्मूले के मुताबिक इस सेट में कोई भी रुकन मौजूद नहीं है, तो इधर हम ज़ीरो लिखेंगे। तो 2 की पावर ज़ीरो 1 के बराबर होती है। अब किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो ले लें तो वह 1 के बराबर होगी, यानी इस सेट का सिर्फ एक तहती सेट बनेगा। अब इसका तहती सेट बनाते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि हर सेट का जो हाली सेट है वो लाजमी तहती सेट बनता है। तो इसका सबसे पहले आप हाली सेट लिखें। अब इसमें कोई रुकन नहीं है तो आगे इसका कोई भी तहती सेट नहीं बनेगा और सिर्फ यही इसका तहती सेट होगा। इस फार्मूले के मुताबिक इसका ये एक ही तहती सेट बन गया है। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज हमने तहती सेट की तारीफ़ पढ़ी है और तहती सेट में अगर अरकान मौजूद हों तो उसके कितने तहती सेट बनते हैं वो फार्मूले के मुताबिक हमने सीखा है। तहती सेट बनाने कैसे हैं वो हमने सीखा है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने और रियाजी के सवालात के हल के लिए मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एंटरटेनमेंट्स सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।